और यही वजह है जो इनको सबसे डिस्टिंग्विश करती है, सब टीमों से बिल्कुल डिस्टिंक्टिव करती है इंडिया को, वो है उनका वो इंटेंट, वो एनर्जी लेवल, वो कमिटमेंट जो वो अपने गेम के साथ रखते हैं, और वो जो पैट्रियटिज़म का जज्बा है कि मुल्क के लिए खेलना है। वाकई जब उन्हें खेलते हुए देखते हैं तो लगता है कि भाई अगर मुल्क के लिए खेलना हो तो इसी लेवल का खेला जाता है। एक दिन पहले तक हमने अपनी वीडियो में ये बात की थी कि 99% चांस है कि ये मैच ड्रॉ हो जाएगा, 1% का चांस रखा था कि शायद कुछ हो जाए। उस 1% से 99% को कन्वर्ट कर दिया इंडिया ने, सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ से? अपनी एनर्जी से, अपनी कमिटमेंट से, अपनी हार्डवर्क से, अपने पैट्रियटिज्म से। उन्होंने एक्सीलेंट क्रिकेट। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और बांग्लादेश के टेस्ट मैच का, जो आज 4th डे था, उसमें जो आज क्रिकेट खेली गई उस पर बात होगी, उसकी मैच समरी की बात होगी आज के दिन की। और इंडिया ने जो इंटेंट शो किया, जिस अग्रेसिवनेस से वो खेले और जितनी कमिटमेंट से वो खेले, इन सारी चीज़ों पर आज हमारी बात होगी। और हम बात करेंगे इफ्तिखार की कि वो क्यों इतना गुस्से में लगे, और मीडिया के लोगों ने जब उनसे सवाल पूछे और टैलेंट के बारे में सवाल पूछा कि चैम्पियन कप से जो है हमें कौन सा टैलेंट मिला है, तो इस पर वो क्यों एंग्री हो गए और उन्होंने खरी खरी उनको सुनाई। तो सबसे पहले मेरे साथ है हमज़ा, और बात शुरू करते हैं आज की जो मैच की समरी रही, यानी कि आज के दिन की इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। पहले हमज़ा वो शेयर कर दें, फिर हम उसके ऊपर अपनी डिस्कशन करेंगे। अगर हम बात कर लें, जैसा कि हमने देखा कि जब फर्स्ट डे जब ये सेकंड टेस्ट मैच शुरू हुआ तो इंडिया ने टॉस जीत के बॉलिंग करने का फ़ैसला किया, और बांग्लादेश जो थी वो फर्स्ट डे में जस्ट 35 ओवर हो सके और 10743 थे, और फिर डे 2 और डे 3 बिल्कुल वॉश आउट हो गए, मैच नहीं हो सका। और आज जैसा कि मैच शुरू हुआ तो जस्ट 126 रन ही बांग्लादेश बना सकी और अपनी 7 विकेट जो है लूज़ कर गई। उसमें अगर हम बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेटें ली, तीन विकेट ली, 2 विकेट मोहम्मद सिराज ने ली, 2 रविचंद्रन अश्विन ने ली, 2 आकाशदीप ने ली और 1 रविंद्र जडेजा ने ली। और फिर जैसे ही जब इंडिया जब लंच के बाद जब बैटिंग करने आया है तो जो अग्रेसिव दिखाया है ख़ासतौर पे जायसवाल ने और उसके साथ रोहित शर्मा ने, कि आप देखिए जस्ट 18 बॉल्स पे उनकी 50 रन स्कोर हो गया था, और ये रिकॉर्ड बन गया। इससे पहले अभी रिसेंट इसी ईयर में इंग्लैंड ने 26 बॉल पे 50 बनाई थी टेस्ट मैच में, तो उन्होंने जस्ट 18 बॉल्स पे बना दी। और जब 100 उनका हुआ तो जस्ट 1 बॉल्स पे उन्होंने 100 रन की पार्टनरशिप भी हो गई थी। रोहित शर्मा तो आउट हो गए थे, साथ शुभमान गिल थे और जायसवाल थे। जायसवाल की अगर हम बात करें तो जायसवाल ने 72 रन बनाए 51 बॉल्स पे, और 11 बॉलों पे 23 रोहित शर्मा ने बनाए। और जब ये दोनों क्रीज पे थे और जब 50 रन की पार्टनरशिप हो गई जस्ट 18 बॉल्स पे, तो रोहित शर्मा जो कैप्टन है, इनका स्ट्राइक रेट 200 प्लस का था, 209 का, और जो इनके पार्टनर थे जायसवाल, इनका स्ट्राइक रेट था 140 प्लस का, 141 का। और जब ये रोहित शर्मा आउट हो गए 11 बॉलों पे 23 बना के, उसके बाद शुभमान गिल आए, उन्होंने 36 बॉल पे 39 वो रनर बॉल ही खेले। ऋषभ पंत जल्दी आउट हो गए। विराट कोहली ने आज रन किया, 35 बॉल्स पे 47 रन बनाए 134 के स्ट्राइक रेट से। उसके बाद राहुल ने 43 बॉल पे 68 रन बनाए। इन दोनों की पार्टनरशिप लगी कोहली और राहुल की 60 प्लस की, और बाकी जो है बाकी कोई खातिर को रन नहीं कर सका। देखा जाए तो टॉप ऑर्डर ने जो है मैच जस्ट 34 ओवर में जो है 285 रन की इंडिया ने बना दी और 52 रन की लीड ले ली। और फिर जब बांग्लादेश बैटिंग करने आया अपनी सेकंड इनिंग में तो 11 ओवर हो चुके हैं, जस्ट 26 रन बनाए और 2 विकेट डाउन हो गए हैं। व्यूअर्स, ये थी मैच समरी। अगर मैच समरी पे आप नज़र डालें तो जिस तरीके से जायसवाल ने इंटेंट शो किया, जो रोहित शर्मा जिस फॉर्म में नज़र आए, और विराट कोहली ने जैसे उसको पिक किया अगर, और फिर केएल राहुल की शानदार बैटिंग, तो एक चीज़ तो मैं देखता हूँ वो है जीत के लिए जो थर्स्ट है ना, जो लगन है इंडिया के अंदर, इस वक्त दौरे हाजिर में किसी और टीम में मुझे वो नज़र नहीं आती। और यही वजह है जो इनको सबसे डिस्टिंग्विश करती है, सब टीमों से बिल्कुल डिस्टिंक्टिव करती है इंडिया को, वो है उनका वो इंटेंट, वो एनर्जी लेवल, वो कमिटमेंट जो वो अपने गेम के साथ रखते हैं, और वो जो पैट्रियटिज़म का जज्बा है कि मुल्क के लिए खेलना है। वाकई जब उन्हें खेलते हुए देखते हैं तो लगता है कि भाई अगर मुल्क के लिए खेलना हो तो इसी लेवल का खेला जाता है। एक दिन पहले तक हमने अपनी वीडियो में ये बात की थी कि 99% चांस है कि ये मैच ड्रॉ हो जाएगा, 1% का चांस रखा था कि शायद कुछ हो जाए।
उस 1% से 99% को कन्वर्ट कर दिया इंडिया ने, सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ से? अपनी एनर्जी से, अपनी कमिटमेंट से, अपनी हार्डवर्क से, अपने पैट्रियोटिज्म से। उन्होंने एक्सीलेंट क्रिकेट खेली। उनका कोई भी लड़का किसी भी जगह ऐसा नहीं लगा कि वो जस्ट रन करने के लिए आया। वो हर लड़के को पता था उसका रोल, उसको पता था किस तरह उसने बैटिंग करनी है, अपने स्ट्राइक रेट को कैसे लेके चलना है। ईच एंड एवरीथिंग वाज क्वाइट क्लियर इन देयर माइंड्स। तो वो उस तरीके से खेले। आप देखें, जायसवाल 70 करते हैं, उधर से केएल राहुल 68 करते हैं, विराट कोहली 45 करते हैं, वो 284 रन कर आउट होकर चले जाते हैं और दोबारा आकर 26 for 2 कर देते हैं। अब जहां पर मैच आ गया है, इसमें क्लियर कट ये बात नज़र आती है कि इंडिया जो है अब बहुत ही ज़बरदस्त डोमिनेटिंग पोजीशन में है। और इससे लगता यही है कि वो कल आते ही पहले हाफ में, यानी कि जब जस्ट लंच से पहले या इवन जस्ट बिफोर द लंच, वो उनकी सारी इनिंग्स को रैप अप कर देंगे बांग्लादेश की, और उसके बाद आकर कंफर्टेबल चेस कर लेंगे। तो बात यह है कि वो जैसे कहते हैं ना कि इंसान मेहनत करता है तो उसका फल मिलता है। वो जिस तरीके की क्रिकेट इंडिया खेल रहा है, मेरा नहीं ख्याल दोहरे हाजिर में कोई और खेल सकता है। और ये चीज़ जो है, ये एक किस्म का अलार्म है ख़तरे का ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, क्योंकि जो हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया जितना मर्जी एग्रेसिव हो, जो मर्जी कंडीशन हो, अगर कोई टीम इस कमिटमेंट के साथ जाएगी तो ऑस्ट्रेलिया भी बेबस हो जाएगा कि एक एक लड़का इतनी लगन से खेल रहा है, सब आकर रन्स कर रहे हैं। यूनिटी लेवल देखें, बॉलर की बॉलिंग देखें। आप देखें पहली इनिंग्स में जो विकेट्स लिए हैं, सारे बॉलर्स ने विकेट्स निकाले हैं। जसप्रीत बुमराह से लेकर आखिरी बॉलर तक ने विकेट निकाल के दिए है। और बैटिंग में भी आप देखें, तो फ्रॉम ओपनिंग टू द मिडल ऑर्डर सारे रन्स करके जा रहे हैं और तेज़ रन्स करके जा रहे हैं। और फिर आते ही अश्विन ने फिर 2 विकेट निकाल दी। तो ऐसी टीम के अगेंस्ट अगर आपने बीट करना है तो आपको हर बॉक्स टिक करना होगा। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मैं तो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी आज इंडिया की। मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा कि आप देखें कि कोई और टीम होती और जैसे 2 दिन जो वॉश आउट हो गए थे, उनका कैप्टन का माइंडसेट ये होना था कि यार हम ये ड्रा ही हो जाएगा टेस्ट, अब क्या फ़ायदा। पर रोहित शर्मा जिस के आए एग्रेशन से, उन्होंने सोचा कि मैं खुद, मुझे भरोसा है, मुझे अपनी टीम पे भी भरोसा है कि जैसा उन्होंने खेला और खिलाया टीम को। आप देखें पहली बॉल से जब वो खालिद महमूद आए अपना दूसरा ओवर करने, उन्होंने स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड उठा के उनको खेला। ऐसा तो आप देखें T20 मैच जो होता है, जब भी उसमें भी कम होता है, किसी मैच में हो जाए कि 3 ओवर में 50 बन जाए, बहुत कम मैचों में होता है। अगर 10 मैच होंगे तो 2 मैचों में ही होगा कि 3 ओवर में 50 बनेगी, बाकी जो 8 मैच हैं उनमें ये नहीं होता। भाई इस तरह के रिकॉर्ड बनते ही तब है जब आपको जुनून होता है। देखिए असल चीज़ है लगन, जुनून खेल का, कि आपको पता है कि यार ये मैच अगर हम जीत जाते हैं ना यहाँ से, तो ज़ाहिर है आगे आने वाली सीरीज़ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में आप मज़ीद कंफर्टेबल जाएंगे। और ज़ाहिर है इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि जो ये मैच देख रहा है ना, उसको एक दफ़ा तो उसे पता चल जाएगा कि भाई ये क्या हो क्या रहा है। मतलब यानी कि इस लेवल की क्रिकेट यार, एक दिन के अंदर अंदर आप एक टीम को आउट भी करते हैं और आकर जस्ट 34 ओवर्स में 280+ रन कर देते हैं। इतना तो ओडीआई में रन करना मुश्किल होता है। ओडीआई में 34 ओवर में 285 और फिर देखें तो 3 ओवर्स में 50 स्कोर कर देते हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि आप सामने वाले को किल करने के लिए आए हैं कि भाई इसे छोड़ना नहीं है। नहीं तो और सामने वाले के हाथ में भूल जाते हैं। जब बैट्समैन इस लेवल से अटैक कर रहा होता है, आपने देखे जिस तरह वर्ल्ड कप में जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का आमना सामना हुआ, तो सबसे हैवी अटैक रोहित शर्मा का था उस पर, क्या कहते हैं, मिस्टर स्टार्क पे, प्रीमियर फास्ट बॉलर पे उठा के उन्होंने जिस तरीके से उन्हें फेंके हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पूरे मैच में कमबैक नहीं कर सका। क्योंकि देखिए ये जो ऑस्ट्रेलियंस हैं, इंग्लैंड के प्लेयर हैं, न्यूजीलैंडर्स हैं, अफ्रीकन्स हैं, ये खेलते हैं अग्रेसिव क्रिकेट, लेकिन जब सामने वाला इनके से ज़्यादा अग्रेशन के साथ आता है ना, तो ये भी दब जाते हैं। तो अब ये है कि रोहित शर्मा और जो उसकी कंपनी है, रोहित शर्मा एंड कंपनी जो है ना, एक्सीलेंट फॉर्म में है। और सबसे बड़ी बात यह कि इतना ज़बरदस्त माइंडसेट है और उन्हें पता क्वालिटी क्या है। देखिए इंग्लैंड भी तेज़ खेलता है, लेकिन इंग्लैंड खेलता है बेतुका तेज़, ज़रूरत नहीं भी है तो बेफजूल शॉट मार के आउट होंगे। जैसे लास्ट मैच में आप देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो अच्छी पोजीशन में थे, 204 कल अभी 4 थे, 2 थे, तो वो 350, 370, इवन 400 कर सकते थे, लेकिन उन्होंने विकेट दे के मैच नीचे लगवा दिया। और इंडिया की क्वालिटी ये है कि भाई ये सिचुएशन देख लेते हैं। अगर सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें तेज़ खेलना है तेज़ खेलते हैं, सिचुएशन ऐसी है कि स्लो खेलना है रोकना है। मुख्तलिफ बैट्समैन मुख्तलिफ रोल्स के अंदर अपने आप को फिट इन कर लेते हैं, और यही इस टीम को चैंपियन टीम बनाती है। और आप देखिए ऑस्ट्रेलिया जिस ज़माने में चैंपियन टीम था ना, तो इसीलिए था, मुश्किल भी ट्रैक है तब भी वो इतना रन कर लेते थे मैच जीत ले, बैटिंग ट्रैक है तब भी वो इतना रन कर लेते। तो यही क्वालिटी अब इंडिया में, इंडिया को आप compete कर सकते हैं इजीली। जो 2000 से ऑनवर्ड ऑस्ट्रेलिया का जो यानी कि फॉर्म चल रही थी ना, उसके साथ आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। जैसा कि आप देखें जो रोहित शर्मा की कैप्टनसी दाद देनी होगी कि उन्होंने जो खासतौर पर इस टेस्ट मैच में जैसे वो उन्होंने प्लान बनाया एक पूरी अपनी प्लेइंग 11 के साथ, कोचेस के साथ मिलके, कि हमने ऐसे आउट करना है,
ये बांग्लादेश को भी, तो ये और जल्दी आउट कर सकते थे अगर मोमिन उल हक 100 ना करें। तो उनकी भी तारीफ़ करनी होगी, बड़ा अच्छा खेले वो, कि वो एक एंड से अगर 100 ना करें तो ये 200 के राउंड अबाउट ही बांग्लादेश की पूरी टीम ऑल आउट हो जाती। देखिए उनकी तरफ से मोमिन उल हक अकेले रन्स किया उन्होंने, और कोई लड़का रन्स नहीं कर सका। बात यह है कि रोहित शर्मा, इसमें कोई शक नहीं, देखिए उन्होंने 5 टाइटल्स मुंबई इंडियंस के लिए जीते हैं, तो ऐसे ही नहीं जीते। ये कोई आम लीग नहीं है। आईपीएल एक मतलब आप देखें सबसे टॉप लेवल की लीग जो है ना वर्ल्ड में, वो आईपीएल है। उसका कप्तान जो है 5 दफ़ा एक टाइटल जीतता है, तो इसके मतलब है उसके अंदर वो क्वालिटी है। और रोहित शर्मा के अंदर जो सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि भाई वो तो प्रेशर नहीं लेते। दूसरा ये है कि वो लीड फ्रॉम द फ्रंट, जिसे कहते हैं ना लीडरशिप क्वालिटीज़ के, राइट फ्रॉम द बॉल 1 वो अटैक भी करते हैं, खुद फेस करते हैं चीज़ों को। आप देखें प्रीवियस 2 ईयर्स में जिस तरीके की परफॉर्मेंस उन्होंने दी, अभी जैसे वो वहाँ खेले जब 2023 का वर्ल्ड कप था, वो लास्ट मोमेंट में हार गए लेकिन एक्सीलेंट फॉर्म में थे। फिर 2024 वर्ल्ड कप में गए, वहाँ देखें, टेस्ट में देखें, वो जो अडेप्टेशन क्वालिटी है ना इंडिया की, वो बड़ी ज़बरदस्त है। टेस्ट में वो अपने आप को ढाल लेते हैं, T20 में, ODI में, फिर कंडीशन फ़र्क नहीं डाल रहे उन्हें। वो ऑस्ट्रेलिया में भी वैसे खेल रहे हैं, वो अफ्रीका में भी वैसे खेल रहे हैं, वो न्यूजीलैंड में भी वैसे खेल रहे हैं, वो इवन के अपने होम ग्राउंड में तो एक्सेप्शनल है वो। तो मतलब आज की नहीं, आज देख के तो एक जिसे कहते हैं ना मज़ा भी आया, और एक चीज़ पता चली कि अगर गेम खेली जाती है तो इस लेवल से खेली पता चला कि वो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं और अपनी एक टीम होके खेलते हैं। जैसा कि हम अपनी बात कर लें, अब देखें ना, यही बांग्लादेश थी, उन्होंने हमें 2-0 से शिकस्त दे दी। और जब शांटू ने, आपको याद होगा, बयान दिया था कि जी हम इंडिया को 2-0 करेंगे, जब रोहित शर्मा ने यही कहा था कि जब मैच हुए होंगे फिर हम बात करेंगे, तो उन्होंने ये भी अपनी इंसल्ट सोची। इंसल्ट क्या होती है ये कि यार हम बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो है टेस्ट ड्रा कर लेंगे। देखिए ज़हन में आता ही है ना कि यार बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हम टेस्ट ड्रा कर लें तो ये समझ लें कि ये शिकस्त ही हो गई है हमें एक तरह की। तो हालांकि देखें उनके लिए इसमें उनका तो कोई कसूर नहीं था, इतनी बारिश हुई 2 दिन, लेकिन मसला पता क्या उनकी नज़र है। देखिए जब आपकी नज़र होती है ना WTC के फाइनल पे, तो आप कहते हैं यार मैं 1 इंच भी मिस ना करूं। और इस दफ़ा जिस तरीके से इंडिया जा रहा है, मुझे नहीं लगता इंडिया का कोई रोक पाएगा, इवन फाइनल में भी वो मारेगा। तो बात यह है कि आप इस लेवल से सोच के जब खेलते हैं ना, तो फिर आपकी सारी चीज़ें उस तरह मूव करती हैं और आप अग्रेसिव खेलते हैं और सामने वाले को बिल्कुल उड़ा कर रख देते हैं। इसलिए बांग्लादेश को देखिए उन्होंने बिल्कुल बेबस कर दिया, डिसमेंटल हो गए वो। ना तो उन्हें बॉलिंग का समझ आई, ना उन्हें बैटिंग की समझ आई, उन्हें नहीं पता चल रहा है यार ये किधर जाके मार रहे हैं। भाई 3 ओवर्स में 50 रन टेस्ट मैच में, आप देखें ना, T20 में बनाना मुश्किल है भाई, T20 में बनाना मुश्किल है, तो आप टेस्ट में बना रहे हैं। तो और जस्ट 34 ओवर में ही जो है 285 रन वनडे में बनाना मुश्किल है। एक्सीलेंट बैटिंग थी, और जिसे कहते हैं ना वाकई इंटेंट अगर शो करना था वो ये है। तो व्यूअर्स इस मैच में एक बात तो है कि इंडिया अब कमबैक कर गया है, और ज़्यादा चांस है वो जिस लेवल का कमबैक हुआ है कि कल लंच तक वो उन्हें आउट कर देंगे। लंच और टी के अंदर 100 रन आई थिंक करना होगा, बहुत भी करना हुआ तो 100 रन बनाना होगा इंडिया को, बहुत ज़्यादा अगर हुआ। अदरवाइज मुझे लगता है 70-80 रन होगा जिसको वो चेज़ आउट कर लेंगे ईजीली। मुझे क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जो है अटैक किया है बांग्लादेश पे, अब उनका कम यानी कि संभल पाना, वो मुश्किल है, डिफेंड करना बहुत मुश्किल है कि वो आकर कल कोई 2 सेशन या 3 सेशन खेल जाए, इम्पॉसिबल है। मुझे तो इम्पॉसिबल लगता है। अब वैसे भी देखा जाए तो इंडिया डिज़र्व करता है कि वो ये मैच जीते, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग क्रिकेट जब कोई खेल देता है तो मेरा ख्याल है उसको जीतना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि जो इफ्तिखार जो हमारी क्रिकेट है उसमें तो मसले मसाइल ही ख़त्म नहीं होते। अब जो इफ्तिखार ने बात की आज, यानी कि आज क्या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने जब मैच के बाद, तो उनसे एक क्वेश्चन किया गया। उन्होंने कहा, पूछा गया कि जी आप क्या समझते हैं कि चैम्पियन कप से पाकिस्तान को क्या टैलेंट मिला है। तो उन्होंने कहा कि जो क्वेश्चन करने वाले के थे कि मीडिया को तो पता चल गया कि क्या टैलेंट मिला है, तो आपको नहीं पता चला। उन्होंने कहा जी मीडिया को क्या पता चला है। उन्होंने कहा जी मीडिया को पता चला है हसनैन का, अब्दुल समद का। तो इस पे जो उन्होंने बात की वो बात बड़ी, उन्होंने बात गुस्से में की, बात ठीक है, हाँ बेहतर है, कि उन्होंने कहा कि भाई आप लोग क्या करते हैं, एक इनिंग्स पर लड़के को उठा के कहीं का कहीं ले जाते हैं, आप लड़के को सर पे चढ़ा देते हैं और फिर क्या आप कभी उसे इंजमाम से मिलाते हैं, कभी किसी से मिलाते हैं। उन्होंने कहा ये कोई तरीका नहीं होता क्रिकेट का, लड़के को थोड़ा खेल तो लेने दें, पहले वो तीनों फॉर्मेट में परफॉर्म कर ले, टॉप कर ले, 1-2 सीज़न खेल ले, फिर आप उसे पाकिस्तान के लिए लेके जाएँ। उसने कहा भाई लड़के को पहले परफॉर्म कर लेने दें, जब वो तीनों फॉर्मेट में परफॉर्म कर लेगा और मुसलसल परफॉर्म करेगा, 2-3 सीज़न में टॉप करेगा, फिर आप उसके लिए बात करेंगे वो पाकिस्तान के लिए खेले। आप पहले बात करते हैं जब वो खेल लेता है और रन नहीं करता, फिर आप लोग ही बैठ के कह रहे होते हैं इसे बैट पकड़ना नहीं आता, इसे खेलना नहीं आता, इसकी टांगें कांप रही। बात ये उसने बिल्कुल ठीक है, देखिए हम ये बात करते हैं, हाँ जी एग्री करता हूं। असल चीज़ हमारा जो
जिसे कहते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है सबका ये, कि हम ना एक रिंग्स पे लड़के को कहीं का कहीं ले जाते हैं और ये गलत है। लड़के को एक लंबे अरसे के लिए परफॉर्म करने देना चाहिए, उसके बाद उसको डोमेस्टिक से आप इंटरनेशनल में डालना चाहिए ताकि उसमें भी इतना कॉन्फिडेंस आ गया हो। अभी वो 10-15 मैच भी नहीं खेला होता, हम उसे कहते हैं यार बड़ा ज़बरदस्त उठा के ले जाते। आप ये कह सकते हैं कि भाई इन लड़कों ने बेहतर परफॉर्म किया, इनके ऊपर काम होना चाहिए। हाँ जी, काम होना चाहिए। अब देखिए ना, इंडिया ही है जैसा जायसवाल, अभी इन्होंने कितने टेस्ट खेले होंगे, मिनिमम 20 टेस्ट खेले होंगे, पर यह है कि इन्होंने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, ठीक है। आईपीएल में इन्होंने टॉप स्कोरर रहे 1-2 सीज़न में, तो जिसकी बदौलत पहले इनको T20 में चांस किया, फिर टेस्ट में वो स्पिनर के खिलाफ बड़ा शानदार खेलते हैं, स्वीप, रिवर्स स्वीप, भाई बात शानदार उन्होंने। देखिए उनका जो क्रिकेट का लेवल है ना, हमारे क्रिकेट के लेवल से वो बहुत ऊपर है, और उसकी वजह से ये है कि भाई वो जब लड़के को सिलेक्ट करते हैं ना, समझ आती है। अब हमारा डोमेस्टिक का वो लेवल नहीं है, आप पिचेस देख लें किस तरह की है, ठीक है, उतना वो कंपटीशन नहीं है, तो वो सारी चीज़ें ही होती हैं ना। फिर इसलिए लड़का ज़्यादा खेले, जो जिस तरह होता है ना टीम ए के साथ टूर करे, हाँ जी, और फिर जब वो बेहतर होगा तो फिर उसे चांस दिया जाए इंटरनेशनल में, तो बेहतर है। अब ऐसे ही उठा के आप दे दे तो बात उसने ठीक किया इफ्तिखार ने। मैं एग्री करता हूँ इफ्तिखार की बात से कि अगर मिसाल के तौर पर अब्दुल समद को ले लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, चलें वनडे में नहीं T20 में डाल लेते हैं, मैं यकीन से कहता हूँ कि वो नहीं चलेंगे, क्योंकि वैसे ही उधर चलना मुश्किल है। लड़के के ऊपर तो ब्लेम करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखें ना, अपनी होम ग्राउंड में खिलाया नहीं, आप डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया ले गए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में तो बड़े बड़े प्लेयर फ्लॉप हो जाते हैं, तो ये अब्दुल समद बेचारे क्या करेंगे। बात ये है कि पहले इनको असल चीज़ यही है कि भाई एक सीज़न हो गया, हाँ जी, अब दोबारा T20 का सीज़न होगा, फिर ये लड़के खेलें, PSL में भी खेलें, PSL में खेलें, फिर उसके बाद जब चैंपियन कप का सीज़न होगा, जब 4-5 सीज़न खेल लेंगे तो एक पता चल जाएगा जी 50-100 मैचेस खेल लिए हैं। अब देखिए ना, उन्होंने आपको पता चलेगा किसने क्या खेला। एक इनिंग्स ही खेली है उन्होंने, एक इनिंग्स में उन्होंने 60 किया, उसके अलावा एक 35 किया, अदरवाइज वो रन नहीं करते थे। देखिए इसमें कसूर मैं उनका भी कहता हूँ, ये मारखोर का। हमारे यहाँ लड़के को इस्तेमाल भी देखो जानते पूछते, भाई उसका 6-7वां नंबर ही रखा है, भाई किसी मैच में ऊपर भेज दो, आप चेक ही करना है ना यार लड़का क्या खेलता है। हर मैच में 6-7वें नंबर पे, हर मैच में 6-7। कल भी ऊपर आ गए थे, कल तो पर यार ऊपर क्या है, वो देखो जब 4-5 विकेट आपके गिर जाएंगे तो वो तो प्रेशर हो जाता है। हाँ जी, और कल तो वैसे ही प्रेशर की बात ये है कि पीछे भी जो 15 से दोनों मैच आ रहे हैं, आप 100 पे तो आउट हो गए, तो अब होना ये चाहिए था कि यानी कि लड़के को चेक करने के लिए आप उसे भेज देते यार 2 डाउन भेज दो, हार तो वैसे ही रही हो तो वैसे 2 डाउन भेज दो, आउट हो जाएगा ना ज़्यादा, तो नीचे आके खेल ले। तो बात यह है कि मतलब हम जानते पूछते भी लड़के को कहते हैं अच्छा ये नीचे ही रहे। हमारी वो बात यह है कि अग्रेसिव लड़के नज़र आ रहे हैं, हाँ जी, जो चैंपियन कप में, हाँ क्या ये इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रेडी है, ये प्रोडक्ट रेडी है, ये भी कहना जो है ना कबल अज़ वक्त है। इन लड़कों को चांस देना चाहिए। हाँ हसनैन के बारे में आप कह सकते हैं, क्योंकि वो पहले भी खेले हैं, उन्होंने वाकई परफॉर्मेंस दी है, उनको डाल लेना चाहिए, उनको जो है ODI के लिए जो है ना होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि कोई भी और प्लेयर जो था इस काबिल था कि जिसको जो है आप आगे कंसिडर करें कि अभी चांस कामरान गुलाम को डाल लें आगे। कामरान गुलाम तो वैसे भी टीम का हिस्सा रहे हैं ना पीछे, यानी कि स्क्वाड का हिस्सा रहे हैं, खिलाया नहीं है, लेकिन वो लड़का तो काफ़ी लंबे अरसे से परफॉर्म करता चला आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ यानी कि जो लड़के अभी इसी चैंपियन कप में ज़्यादा बेहतर नजर आने शुरू हुए, पीछे कोई खातिर का रिकॉर्ड नहीं था, खातिर खुआ नहीं था, तो उनके बारे में मेरी ओपिनियन है कि उनको भी मजीद खिलाएं, जितनी ज़्यादा क्रिकेट खेलेंगे उतना पता चलेगा। तो व्यूअर्स बात जो की इफ्तिखार ने ठीक की, हम भी उससे एग्री करते हैं। हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है कि हम ऐसा कर जाते हैं। और आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी और ज़्यादा चांस है कल जब बात होगी तो इंडिया ये जो टेस्ट मैच चल रहा है ये जीत चुका होगा, तो फिर इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन होगी। थैंक यू वेरी मच।